अक्सर हमारे आसपास बहुत सी दिल दहलाने वाली दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिनमें से एक है एसिड अटैक। और इसी विषय को लेकर मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है ज्वलंत पीड़ा। उम्मीद है आप इस कविता के भाव को समझेंगे और इस तुच्छ मानसिकता के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे। अब मैं अपनी कविता को शुरू करती हूँ। कुछ ज्वलनशील छींटों ने किसी की खूबसूरती को जलाया है। कुछ ज्वलनशील छींटों ने किसी की खूबसूरती को जलाया है, और इस असहनीय पीड़ा को देख कुछ पत्थर दिलों को बड़ा मजा आया है। ऐ जालिम हैवान, तूने यह दुष्कर्म कर किसी मुस्कुराती हुई लड़की को नहीं बल्कि उस खुदा को रुलाया है। इंसान रूपी जानवरों में राक्षसों का लहू समाया है। इंसान रूपी जानवरों में राक्षसों का लहू समाया है, और इनकी दरिंदगी ने मासूम सी खूबसूरती को अपना शिकार बनाया है। ऐ खुदा, तूने क्यों नहीं उस त्वचा को पिघलने से बचाया है। ऐ खुदा, तूने क्यों नहीं उस त्वचा को पिघलने से बचाया है। अगर इतनी ही तकलीफ देनी थी तुझे तो क्यों इस जीवन को बनाया है। सुबह की मीठी नींद से उठकर किसी आम घर के पिता ने अखबार उठाया है। सुबह की मीठी नींद से उठकर किसी आम घर के पिता ने अखबार उठाया है। अरे ये क्या, आज अखबार के पहले पन्ने पर ही दुराचार का समाचार आया है। और यह खबर पढ़ एक पिता ने अपनी बेटी को यह समझाया है, बाहर ध्यान से जाना, किसी अनजान व्यक्ति से बात मत करना, कोई तुम्हें रास्ते पर रोके तो मत रुकना। और इस तरह एक पिता ने अपनी चिंता को जताया है। पर दुख तो तब होता है जब समाज के एक तबके ने उस खूबसूरत लड़की को बदसूरत कहकर बुलाया है। प्रदूषण से बचना तो एक बहाना है, प्रदूषण से बचना तो एक बहाना है, पर यह तुम्हारा दिल ही जानता है कि तुमने बुरखे की काली परत और दुपट्टे की लाली में अपनी खूबसूरती को क्यों छुपाया है। कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं कि अब जलने का तुम्हारा नंबर आया है। कभी किसी की बुरी नियत का शिकार होने का खौफ, तो कभी तेजाब से जलने का डर। क्या तूने ये भययुक्त जीवन जीने के लिए ही हमें जन्माया है। क्यों इस समाज ने महिलाओं की तकलीफों को सिर्फ एक बहस का मुद्दा बनाया है। हमने क्या जीवन भर सिर्फ जुल्मों की पूंजी ही कमाया है। बहुत हुआ, अब सहने का नहीं, लड़ने का मौका आया है। अब डर कर पीछे हटने का नहीं बल्कि कदम आगे बढ़ाने का अवसर आया है। तो क्या हुआ, आधा समाज हमारे खिलाफ है, आधे ने तो हमारी ओर हाथ बढ़ाया है और हमें खुली बाहों से अपनाया है। अब घुट घुट कर मरने का नहीं, निडर होकर जीवन जीने का समय आया है। उम्मीद है मेरी इस कविता को सुन आप में भी आजाद पंछी की तरह उड़ने का हौसला आया है। धन्यवाद।